नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांशु सक्सेना, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, पूजा होम्यो क्लिनिक धामपुर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई जटिल बातों को आप सभी को साधारण शब्दों में समझा सकूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और जितना ये कॉमन है उतना ही इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा कॉमन हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गॉल स्टोन यानी पित्ताशय की पथरी के बारे में। बहुत सारे पेशेंट अपने अल्ट्रासाउंड के साथ आते हैं जिसमें उन्हें एक्सीडेंटली पता चलता है कि उनके गॉल ब्लैडर में एक अच्छे खासे आकार के स्टोन का निर्माण हो चुका है और उन सभी का सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि क्या ऑपरेशन ही करवाना होगा या कब तक ऑपरेशन से बचा जा सकता है, कितने आकार की गॉल ब्लैडर के स्टोन को मेडिसिन के ज़रिए ठीक किया जा सकता है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आज के समय में क्वेश्चन है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अगर आपके मन में भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गॉल स्टोन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से ये बनता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं। और साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कब ऑपरेशन आवश्यक होता है और कब मेडिसिन के ज़रिए कितने आकार तक की गॉल स्टोन को ठीक किया जा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जिस तरीके से जीवन में सही समय पर मिली हुई सही सलाह जीवन की दिशा बदल देती है और कई बार जीवन में सफलता की कुंजी भी बन जाती है, ठीक उसी तरीके से मेडिकल फील्ड में सही समय पर मिली हुई सही चिकित्सीय सलाह बीमारी को गंभीर रूप में पहुंचने से तो बचाती ही है, रोकती ही है और साथ साथ कई बार मरीज का जीवन भी बचा लेती है। कुछ इस तरीके का ही होता है गॉल स्टोन के केस में। कब मेडिसिन ज़रूरी है, कब तक मेडिसिन ज़रूरी है और कब ऑपरेशन ही ज़रूरी है, इस बारे में मिली हुई सही सलाह बीमारी को भयावह रूप में पहुंचने से तो बचाती ही है, बल्कि इसी के साथ साथ मरीज का जीवन भी बचा लेती है। भारत में अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 10 से 15% वयस्क आबादी गॉल ब्लैडर स्टोन से पीड़ित है और गॉल ब्लैडर कैंसर होने के लगभग 80 से 90% कारण गॉल ब्लैडर स्टोन का ही होना होता है। गॉल ब्लैडर कैंसर से जीवित रहने वाले लोगों की 5 साल में दर केवल 5 से 10% की ही होती है। अब आइए जानते हैं कि ये गॉल ब्लैडर क्या होता है। गॉल ब्लैडर एक छोटा नाशपाती के आकार का अंग होता है जो लीवर के ठीक नीचे स्थित होता है, जो कि हमारे दाईं तरफ पेट ऊपर की तरफ स्थित होता है। इसका मुख्य काम लीवर में जो बाइल बनता है उसको स्टोर करना होता है। जब भी ज़रूरत होती है तब उस बाइल को गॉल ब्लैडर हमारी छोटी आंत में पहुंचाता है। गॉल ब्लैडर में बनने वाले स्टोन के प्रकार और कारणों को जानने से पहले आप सभी का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बाइल क्या होता है। अगर साधारण शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूँ तो बाइल एक हरे पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसका निर्माण हमारे लीवर में होता है और इसका मुख्य काम जो भी हम ऑयली चीज़ें खाते हैं उसमें जो ऑयल होता है उसको पचाना होता है। बाइल उस ऑयल को, जो भी हम वसा खा रहे हैं, जो भी हम फैट खा रहे हैं, उसको छोटे छोटे
टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि हमारा लीवर और हमारे शरीर के और पाचक अंग उसे अच्छे से पचा सकें और उसमें जितनी भी ऊर्जा है वो हमारे शरीर को मिल सके। लीवर में जो भी बाइल बनता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा कंपोनेंट है बाइल सॉल्ट और तीसरा कंपोनेंट है बाइल पिगमेंट। इन तीनों का संतुलन जब तक बना रहता है तब तक हमारे शरीर में गॉल स्टोन का निर्माण नहीं होता है। जैसे ही ये संतुलन बिगड़ना शुरू होता है हमारे शरीर में गॉल स्टोन का बनना शुरू हो जाता है। इन तीनों के डिस्टरबेंस की वजह से ही 3 अलग अलग तरीके की गॉल स्टोन बनती है। सबसे पहला प्रकार गॉल स्टोन का होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। जैसा कि नाम खुद बता रहा है कि कोलेस्ट्रॉल की अधिकता की वजह से जिन स्टोन का निर्माण होता है उसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहते हैं। ये बहुत ही सब कॉमन होती हैं। दूसरा प्रकार होता है पिगमेंट स्टोन। ये छोटे आकार की लेकिन संख्या में ज्यादा होती हैं। तीसरा होता है प्रकार मिक्स्ड स्टोन, जो कि कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट और कैल्शियम इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर गॉल स्टोन के बनने के कारणों की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि गॉल ब्लैडर में बाइल का स्टोरेज होता है और बाइल मेनली 3 चीजों से मिलकर बना होता है, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट और तीसरा कोलेस्ट्रॉल। या तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाए, दूसरा बाइल पिगमेंट की मात्रा अगर अधिक हो जाए, तीसरा जो भी स्टोरेज है वो बहुत कम मात्रा में खाली हो या बहुत धीरे स्पीड से खाली हो, तब गॉल स्टोन का निर्माण होने लगता है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान गॉल स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आइए जानते हैं गॉल स्टोन के लक्षण क्या क्या हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम गॉल स्टोन साइलेंटली ही पड़ी रहती हैं, मतलब उनके द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी लक्षण सामने नहीं आता है। एक्सीडेंटल फाइंडिंग, जैसे कि कभी अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए या रूटीन अल्ट्रासाउंड या रूटीन चेकअप के लिए गए तब गॉल स्टोन का पता लगता है। कई बार व्यक्ति रूटीन चेकअप में लिपिड प्रोफाइल वगैरह चेक कराता है या फिर लीवर फंक्शन टेस्ट चेक कराता है, तब उसमें किसी भी पैरामीटर के सस्पेक्टेड होने पर अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब हमें एक्सीडेंटली गॉल स्टोन का पता लगता है। कई बार बहुत छोटे छोटे लक्षण हमारा शरीर हमको देता है, जिसमें से सबसे कॉमन है पेट के ऊपरी हिस्से में हमेशा भारीपन का बना रहना, या कुछ भी खाने या स्पेशली फैटी चीज खाने के बाद पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द का रहना, खास तौर से चुभन जैसा दर्द। कई बार खाने के बाद उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी का होना या बार बार उल्टी का होना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो भी हमने खाया है उसका बार बार बाहर आते रहना, दाएं कंधे या पीठ के दाहिनी तरफ ऊपर की तरफ हर वक्त एक दर्द का एहसास होते रहना। तीसरा इक्टरस, मतलब आंखों में या स्किन में पीलेपन का डेवलप होना या यूरिन का बहुत ज्यादा पीले रंग का होना, ये सब बहुत कॉमन और मुख्य लक्षण हैं गॉल स्टोन के। गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में या सस्पेक्टेड गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में 3 प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हैं, जिसमें से सबसे पहला है सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, दूसरा है एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट और तीसरा है यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी। कई बार साइलेंट गॉल ब्लैडर स्टोन भी होते हैं। साइलेंट गॉल स्टोन मतलब जो किसी तरीके का कोई लक्षण नहीं देते, सालों साल हमारे शरीर में पड़े रहते हैं और अचानक ही वो एक लक्षण देने लगते हैं
जिसमें हमारे आँखों का रंग, हमारे स्किन का रंग और हमारे यूरिन का रंग डार्क येलो कलर का हो जाता है। ऐसा तब होता है जब कई बार गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर से निकलकर कॉमन बिलियरी डक्ट में आके फंस जाए। तब इस केस में दो बहुत ही ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने आते हैं, जिसमें से पहला है एमआरसीपी और दूसरा है ईआरसीपी। इसमें पहला इन्वेस्टिगेशन मतलब एमआरसीपी के बारे में बात करें तो एमआरसीपी की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रेटाइटोग्राफी। ये एक तरीके का एडवांस एमआरआई होता है और इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब अल्ट्रासाउंड में कुछ भी क्लियर ना हो पा रहा हो, कुछ भी कंफर्म ना हो पा रहा हो। वहीं दूसरी ओर दूसरी जांच के बारे में बात करें जो कि है ईआरसीपी, जिसकी फुल फॉर्म है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटाइटोग्राफी। ये एक जांच और इलाज दोनों होता है। इसके जरिए गॉल ब्लैडर, खास तौर से गॉल ब्लैडर डक्ट में फंसी हुई स्टोन को निकालने में किया जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में ऑपरेशन कब कराना चाहिए, आइए इसको समझते हैं। देखिए, अगर गॉल स्टोन साइलेंटली लंबे वक्त तक गॉल ब्लैडर में पड़ी हुई है, किसी तरीके का कोई लक्षण नहीं दे रही है, तो आपको कभी पता ही नहीं लगेगा कि आपके शरीर में गॉल स्टोन का निर्माण हो चुका है। किसी भी लक्षण की स्थिति में, जैसे कि मैंने पहले बताया, पेट में दर्द रहना, उल्टी जैसा महसूस होना, जॉइंटिस का डेवलप होना या लंबे वक्त तक दाएं कंधे में या दाईं तरफ पीठ में दर्द का होना, ये सब अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जिनके बेस पर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और हमें पता लगता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन डेवलप हो चुकी है। स्टोन कई बार इतने लंबे वक्त तक पड़ी रहती है कि वो इन्फेक्शन कॉज करने लगती है, जिसको कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, मतलब गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाना। ऐसी स्थिति में गॉल ब्लैडर को रिमूव कराना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा कंडीशन निकल के आती है कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन गॉल ब्लैडर से निकलकर कॉमन बाइल डक्ट में पहुंच गई है और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है, जिसके चलते और शरीर में दिक्कतें आने लगती हैं। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन गॉल ब्लैडर से निकलकर कॉमन बाइल डक्ट में आ गई है और पैनक्रेटाइटिस कॉज कर रही है, मतलब पैनक्रियास पर भी उसका इफेक्ट पड़ने लग गया है, तब ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैनक्रेटाइटिस एक बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, जिसके बारे में फिर कभी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं, कुछ कॉमन स्थिति हैं जब हमें गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाना ही होता है। गॉल स्टोन के केस में मेडिसिन कब लेनी चाहिए? एक्सीडेंटल फाइंडिंग होने पर, अगर गॉल स्टोन साइलेंट पड़ी हुई है, किसी तरीके का कोई भी लक्षण नहीं दे रही है, ना ही जॉइंटिस कॉज कर रही है, ना ही पेट में दर्द है, कभी कभी हल्का फुल्का पेट में भारीपन है या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, अगर इन लक्षण के साथ गॉल स्टोन है तो उसको इजीली मेडिसिन के जरिए मैनेज किया जा सकता है। साइज की बात करें तो अप टू साइज ऑफ 7 मिलीमीटर गॉल स्टोन इज इजीली ट्रीटेबल विद द मेडिसिन। सही शब्दों में कहें तो इजीली ट्रीटेबल विद होम्योपैथिक मेडिसिन, बट अबव 7 मिलीमीटर गॉल स्टोन्स आर हाईली रिस्की और उनको ट्रीट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब आइए बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन के ऑपरेशन के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गॉल ब्लैडर स्टोन के ऑपरेशन मतलब लेफ्ट कोलेसिस्टेक्टोमी के बाद मुख्यतः सबसे ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट और फैट से बनी हुई चीज़ों का सेवन ना करें। धीरे धीरे अपनी डाइट को बढ़ाएं। ऑपरेशन के तुरंत बाद दलिया, सादी खिचड़ी, सूप
फल, ऐसी चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। खाना खाने के तुरंत बाद लेटे ना। हल्की फुल्की वॉक खाना खाने के बाद जरूर करें। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है तो अब आप एक सामान्य लाइफ नहीं जी पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआती दौर में ऑपरेशन के कुछ वक्त तक बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रखने पड़ेंगे, लेकिन समय के साथ साथ वो रेस्ट्रिक्शंस हटते जाते हैं और आप बिल्कुल सामान्य लाइफ आसानी से जी सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन भारत में बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाने वाला रोग है। कई बार दर्द सहनीय होता है तो व्यक्ति सोचता है कि कुछ दवाइयों के ज़रिए दर्द को ठीक कर दिया जाएगा और बार-बार वो दवाइयों के सेवन के ज़रिए उस दर्द को कंट्रोल करते जाते हैं। लेकिन कई बार ये बार-बार करना, इस तरीके की प्रैक्टिस डिजीज़ कंडीशन को किसी और रूप में ही ले जाती है। कई बार सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब तुरंत ऑपरेशन के लिए भागना पड़ता है। कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन गॉल ब्लैडर से हटकर बाइल डक्ट में पहुंच जाती है, वहां ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने लग जाती है, तब तुरंत ऑपरेशन के लिए भागना पड़ता है। कई बार इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो पैनक्रियास को इफेक्ट करने लगता है, पैनक्रेटाइटिस करने लगता है। ये इस स्थिति में भी व्यक्ति को तुरंत ऑपरेशन के लिए भागना पड़ता है और कई बार गॉल स्टोन साइलेंटली पड़ा रहता है और कब कैंसर का रूप ले लेता है पता भी नहीं लगता है। मैं जानता हूँ कि ऑपरेशन कराना हर किसी के बस की बात नहीं होती और ऑपरेशन शब्द सुन के भी व्यक्ति के अंदर एक डर, एक भय हमेशा ही बना रहता है। लेकिन कई बार सही समय पर लिया गया सही कदम शरीर को बचा लेता है, जिंदगी को बचा लेता है और परिवार को बचा लेता है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि सही समय पर मिली हुई सही चिकित्सीय सलाह बहुत कुछ बदल सकती है और बहुत कुछ बचा सकती है। इसलिए कभी भी किसी भी रोग को नज़रअंदाज ना करें। सही समय पर उससे जुड़ा हुआ ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।